नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्ब भरना कि वर्ब जो है वो कैसे भरी जाती है। तो वर्ब भरने से संबंधित दो वीडियो जो हैं वो पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं, तो पहले आप उन वीडियोज़ को देखिए। और आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से लेकर के पूरा पास्ट टेंस जो है उसको कवर करेंगे कि किस प्रकार से उसमें वर्ब भरी जाती है। वीडियो थोड़ा सा जो है वो कठिन जरूर होने वाला है, लेकिन यदि आप एक बार इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ लेंगे, इन नियम्स को यदि आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे और यदि आप लिख करके इनको याद कर लेंगे, तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली है। बहुत ही अलग प्रकार से इसके अंदर जो है वो वर्ब भरने के बारे में बताया गया है। तो ज़रूर आप वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है उसके अंदर किस प्रकार से वर्ब को भरा जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर वर्ब की हेल्पिंग वर्ब जो है हैज है वो प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है इसका प्रयोग इसमें होता है। तो इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी वाक्य में पहचान के तौर पर यदि सिंस या फोर प्लस टाइम दे रखा होता है, तो उसमें हम तीन टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। तीन ही टेंस उसमें जो है वो हमें भरने हैं। नंबर एक आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी हैज हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या फिर उसके अंदर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ भी हम कर सकते हैं, यानी कि हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और इसके अलावा हम फ्यूचर टेंस का प्रयोग भी उसमें कर सकते हैं, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का उपयोग उसमें कर सकते हैं, यानी शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जा सकता है। तो देखते हैं कैसे इनका यूज़ जो है वो होता है। यदि सिंस और फोर प्लस टाइम सीधा ही दे रखा है और उसमें कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हम इसमें हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का उपयोग करेंगे। और यदि सिंस फोर प्लस टाइम के साथ में कोई पास्ट टाइम या फिर पास्ट एडवर्बियल दे रखी है, तो उसमें हम हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का उपयोग करेंगे। इसके अलावा सिंस फोर प्लस टाइम के साथ में यदि टाइम क्लोज कंडीशन या फिर फ्यूचर टाइम यदि दे रखा है, तो हम शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का उपयोग करेंगे। तो चलिए अब इस नियम से बनने वाले कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ दे रखा है इट ब्लैंक स्पेस रेन सिंस मॉर्निंग। अब आप इसमें तीन जो सेंटेंस लिखे गए हैं इसमें तीनों में देखोगे सिंस मॉर्निंग और सिंस मॉर्निंग, यानी सिंस प्लस टाइम जो है वो तीनों में ही सिंस प्लस टाइम जो है वो दे रखा है। और एक ही प्रकार की क्रिया जो है रेन वर्ब आपको इसमें भरनी है। अब तीनों वाक्यों में अलग अलग प्रकार से क्रियाएं कैसे भरी जाएगी कि सिंस प्लस टाइम के बाद में कुछ भी नहीं दे रखा है, इसलिए इसमें हैज़ हैव प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का उपयोग आपको करना होगा। तो इसमें आपका इट के साथ में हैज़ बीन रेनिंग आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखोगे तो वैन अराइव्ड जो है ये पास्ट इंडिकेटर के रूप में आ रखा है, पास्ट का कोई टाइम इसमें दे रखा है, तो इसके अंदर जो है वो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का उपयोग हो जाएगा, यानी हैड बीन रेनिंग इसमें आ जाएगा। इसके अलावा आप इस वाक्य में देखोगे तो सिंस प्लस टाइम के साथ में व्हेन आई अराइव यानी फ्यूचर का कोई टाइम दे रखा है, क्लोज इसमें जो है वो दे रखी है, टाइम क्लोज का उपयोग इसमें कर रखा है जो फ्यूचर का संकेत करती है। तो इसके अंदर भी आपका जो है वो इट के साथ में विल हैव बीन रेनिंग का प्रयोग जो है इसमें हो जाएगा। तो ये तो था आपका परफेक्ट कंटिन्यूस से संबंधित तीनों प्रकार के परफेक्ट कंटिन्यूस जो हैं वो आप सिंस फोर प्लस टाइम से आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसमें अच्छे तरीके से वर्ब को आप भर सकते हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं सिंपल पास्ट की तरफ, या पास्ट सिंपल टेंस जो है उसमें हम कैसे वर्ब भर सकते हैं। आपको प्रत्येक टेंस की दो दो तीन तीन चार चार जितने भी जो पॉइंट्स बनते हैं उनको आपको याद रखना है कि हम कौन से टेंस में किस प्रकार से जो है वर्ब भर सकते हैं। आपको हिंदी वाली चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ता है ती है वो इसमें कोई काम नहीं करेंगे। तो पास्ट सिंपल में आपको क्या याद रखना है, पास्ट सिंपल के अंदर नंबर एक आपको कुछ इंडिकेटर्स ध्यान रखने हैं। यदि वे इंडिकेटर्स यदि किसी सेंटेंस में दे रखे हैं तो आप उसमें सिंपल पास्ट का उपयोग कर सकते हैं, जैसे अगो है, यस्टरडे है, लास्ट नाइट, डे, वीक, मंथ, ईयर, इस प्रकार से हो सकता है। या फिर कोई बैक डेट उसमें दे रखी होती है, या फिर लॉन्ग अगो, द डे बिफोर यस्टरडे, प्रीवियस डे, इस प्रकार से यदि कुछ कुछ इंडिकेटर्स दे रखा है, या फिर जैसे कोई पास्ट की घटना दे रखा है, इन इज चाइल्डहुड है, यूथ है, तो इस प्रकार के कुछ पास्ट के इंडिकेटर्स दे रखे हैं तो आप वहाँ पर सिंपल पास्ट का जो है यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इनसे बनने वाले कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं।
तो इसमें जो पहला वाक्य दे रखा है उसके अंदर अगो का प्रयोग कर रखा है, तो इसमें सी जो है इसका सेकंड फॉर्म सा का प्रयोग जो है वो हो जाएगा। इसके अलावा द वाटर, ये स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, द वाटर इन द पॉन्ड फ्रीज लास्ट नाइट। लास्ट नाइट दे रखा है तो फ्रीज की सेकंड फॉर्म फ्रोज जो है वो हम भर देंगे। और यहाँ पर देखिए आप लास्ट वीक दे रखा है और नोट कम आया है, तो नोट कम के साथ में जो है आपको डिड कम जो है वो उसका डिड नॉट कम आ जाएगा इसके अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपको जब नोट का प्रयोग करते हैं तो डिड जब आ जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, केम नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं कि पास्ट सिंपल जो दूसरा जो नियम है पास्ट सिंपल का वो ये है कि ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 के अंदर जो है इसका प्रयोग होता है। अब कंडीशनल टाइप्स 2 में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर ये दे रखा है कि इफ़ आई बी ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो कंडीशनल सेंटेंस जो है उनके ऊपर मैं अलग से अभी जल्द ही वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ये एक कंडीशनल सेंटेंस है जो इफ़ अनलेस से शुरू होते हैं और जिसमें दो प्रकार के सेंटेंस आपको दिखाई देंगे, एक इधर और एक ये। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो इसके अंदर यदि आपको बी वर्ब भरनी हो, यदि बी की फॉर्म भरनी हो तो यहाँ पर चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको यहाँ पर जो है वो वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि जब दो प्रकार के क्लोज हों और वो इफ़ या अनलेस से कनेक्टेड हों और दूसरी तरफ यदि वुड दे रखा हो, कुड दे रखा हो या शुड दे रखा हो, तो इधर वाली जो दूसरी साइड का जो वाक्य होगा वहाँ पर आपको बी यदि भरना होगा तो आपको वर्ब का प्रयोग ही करना है या फिर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है। क्या ध्यान रखना है कि यदि आपका इफ़ प्लस वाक्य वाला जो है वहाँ पर यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो आगे वाले वाक्य में आपका वुड या कुड आपको मिलेगा। और यदि आगे वाले वाक्य में वुड या आपको कुड दे रखा है तो आपको पीछे ध्यान रखना है कि आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है। और यदि बी दे रखा है तो बी की जगह आपको जो है वो हमेशा ही वाज का प्रयोग कभी भी नहीं करना है। इसमें कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 के अंदर हमेशा ही बी की फॉर्म में वर आता है, चाहे हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर यदि हम ही कर दें तो भी ही वाज ही आएगा। यानी यहाँ पर आई के साथ तो वर आता, आई के साथ में वाज आता है लेकिन यहाँ पर आई के साथ वर का प्रयोग होगा। इसके अलावा जैसे एक सेंटेंस दे रखा है इफ़ यू वर्क हार्ड यू वुड, तो यहाँ पर भी दूसरा वाक्य है इसमें वुड दे रखा है तो इधर आपको जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है, तो वर्क है तो वर्कड आ जाएगा। इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास। तो ये बहुत ही इस प्रकार के सेंटेंस जो है आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको इनको और याद रखने में बड़े आसान हैं। जब आप एक बार इनको पढ़ लोगे तो बिल्कुल आप जो है भूलोगे ही नहीं। तो बड़े सिंपल हैं और आसानी से इनको जो किया जा सकता है। इसके अलावा पास्ट सब्जेक्टिव मूड जो है, यानी ये आपको समझने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या होता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यदि कोई वाक्य जो है उसमें दे रखा है आई विश, ओ दैट, वुड रादर, हैड बेटर, इट इज़ टाइम, या प्रजेंट प्लस एज इफ़ या एज दो के साथ में ये चीज़ें दे रखी है, तो इनके बाद यदि आपको वर्ब भरनी है तो आपको क्या करना है, तो इनके बाद में यदि सब्जेक्ट दे रखा है तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है और बी बराबर वर ही भरना है। मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताई दिया है। तो क्या भरना है, यदि ये शब्द दे रखे हों और इनके बाद में यदि सब्जेक्ट दे रखा हो तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर बी बराबर वर्ब का प्रयोग करना है आपको। इसके अलावा यदि ये चीज़ें दे रखी हो और इनके बाद में यदि कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो इसमें टू इन्फिनिटिव का प्रयोग जो है वो करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें दो चीज़ें छोड़ करके वुड रादर और हैड बेटर जो है इसके बाद में बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, यानी टू इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। और ये जो स्टार लगाए हुए हैं इनमें सीधा जो है वुड रादर के बाद में सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हैड बेटर के बाद में सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आती है टू का प्रयोग नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इनसे संबंधित जो है कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे आई विश। ठीक है, तो आई विश के बाद में आई नो दे रखा है तो इसकी जो सेकंड फॉर्म न्यू हो जाएगा। आई विश आई न्यू हर नेम, काश मैं उसका नाम जानता। सी बिहेव्स एज इफ़, तो इधर देखिए आप ये प्रेजेंट है और प्रेजेंट के बाद में एज इफ़ दे रखा है, तो यदि ऐसी कंडीशन मिलती है तो आपको जो है वो वर्ब का प्रयोग करना है। मैंने पहले ही बताया था कि ऐसे वाक्यों में बी बराबर जो है वो हमेशा ही वाज और वर्ब में से चुनना होगा, तो हमें किसका प्रयोग करना है, वर्ब का प्रयोग ही करना है, वाज का प्रयोग नहीं होता है। इसमें सी के साथ में वाज आना चाहिए लेकिन ये सब्जेक्टिव मूड है और इसमें वर्ब का प्रयोग ही होगा। इट इज़ टाइम वी
अब इट इज़ टाइम के बाद में वी और सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद में आपको कौन सी फॉर्म भरनी है, सेकंड फॉर्म भरनी है, तो स्टार्टेड आ जाएगा। इट इज़ टाइम वी स्टार्टेड द बस। अब ये वाक्य है और इस वाक्य में क्या अंतर है, इट इज़ टाइम इसमें भी है, इट इज़ टाइम इसमें भी है। इसमें सब्जेक्ट दे रखा है तो हमने V2 का प्रयोग कर लिया, और यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, इट इज़ टाइम टू स्टार्ट द बस। टू स्टार्ट आ जाएगा इसमें, टू स्टार्ट, ठीक है, टू इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा। इसके बाद में हम देखते हैं अगला जो हमारा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हमें जो है वो क्या ध्यान रखना है कि हमें ये ध्यान रखना है कि कंटिन्यूस के इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं। जैसे कंटिन्यूस, कोई भी कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रजेंट, नाउ, इस प्रकार के इंडिकेटर्स आपको उस टेंस के अंदर मिलते हैं। अब पास्ट के इंडिकेटर्स क्या हैं, पास्ट के जैसे यस्टरडे हो गया, इसके अलावा इसमें आप देखोगे लास्ट नाइट, डे, या फिर कोई पीछे की कोई डेट है, इन चाइल्डहुड है, इस प्रकार के। या फिर इसमें जो कंटिन्यूस की जो इंडिकेटर है उसमें दीज डेज, नाउ डेज, दोज डेज, तो इस प्रकार के इंडिकेटर्स जो हैं आपको मिलते हैं। तो ये इंडिकेटर्स जो हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे, कुछ हद तक ये आपकी जो है वो मदद करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे यस्टरडे दे रखा है, यस्टरडे किसको दिखा रहा है, ये पास्ट को दिखा रहा है। यस्टरडे यहाँ पर पास्ट को दिखा रहा है, और एट दिस टाइम जो है ये कंटिन्यूस को दिखा रहा है। तो ये पास्ट को दिखा रहा है और ये कंटिन्यूस को दिखा रहा है, तो टेंस कौन सा हो गया, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। हमें केवल इस प्रकार से इंडिकेटर्स को देख करके ही वर्ब को भरना है, ताकि हम गलती की कोई संभावना ना रहे। तो अब इसमें कोई समस्या ही नहीं है, हम यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस जो है वो भर सकते हैं। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम। यदि या फिर यस्टरडे को हटा करके दैट टाइम होता तो भी वो पास्ट को इंडिकेट करता, तो भी हम उसमें जो है वो भर सकते थे। अब नोट लगा करके यहाँ एक बात दे रखी है कि पास्ट इंडिकेटर न हो तो एट दैट टाइम, जो मैंने अभी बताया, एट दिस दैट मोमेंट, देन का यूज़ हो सकता है। यानी यहाँ पर यस्टरडे की जगह यहाँ पर दिस टाइम की जगह दैट टाइम हो सकता है, दैट मोमेंट हो सकता है, देन हो सकता है। तो उसके साथ भी हम जो है वो इस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही सिंग्स ए सॉन्ग एट दैट टाइम, तो यहाँ पर आ जाएगा ही वाज सिंगिंग ए सॉन्ग एट दैट टाइम, और यहाँ पर जो है वो दैट टाइम की वजह से ये टेंस का प्रयोग इसमें हुआ है। यस्टरडे आई ब्लैंक स्पेस सिंग ए सॉन्ग ऑल मॉर्निंग। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि किसी वाक्य में पहचान के रूप में यदि ऑल मॉर्निंग, ऑल इवनिंग, ऑल आफ्टरनून का प्रयोग यदि होता है तो ऐसे वाक्यों में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का उपयोग किया जाता है। लेकिन यदि ऐसे वाक्यों में पास्ट इंडिकेटर कोई दे रखा होता है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है, न कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इतना आपको ध्यान में रखना है। जैसे इस वाक्य का उत्तर यदि हम देखेंगे तो हो जाएगा वाज सिंगिंग, क्योंकि यहाँ पे पास्ट का इंडिकेटर यहाँ पर दे रखा है। तो इसके बाद वाइल वाले जो वाक्य होते हैं जहाँ पर वाइल से दो क्लोज जो है वो जुड़े होते हैं, तो ऐसे वाक्यों में पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है उनका उपयोग किया जाता है। और इसके अगला जो टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर जो है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो इसमें आपको तीन बातें आपको याद रखनी है कि यदि वाक्य में वैन, बिफोर और आफ्टर दे रखा हो और ये क्लोज का काम कर रहे हो, यानी इनसे जब कोई वाक्य, दो वाक्य इनसे यदि जुड़े हुए हों तो आपको क्या करना है। सबसे पहले वैन वाले में देखते हैं कि जब दो वाक्य वैन से जुड़े हों तो जो वाक्य वैन से शुरू हो रहा है, वैन से, वैन के पास वाला जो क्लोज है या वैन वाला जो वाक्य है उसमें आपको V2 का प्रयोग करना है। जबकि आगे वाला जो वाक्य है उसके अंदर आप कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस का उपयोग भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ जो है आप वैन के साथ यूज़ कर सकते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है कि वैन वाले वाक्यों में वैन के साथ वाले जो क्लोज है उसमें आपको V2 ही यूज़ करना है, जबकि जो दूसरी क्लोज है उसके अंदर आप चाहें तो कंटिन्यूस यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें आफ्टर और बिफोर की, तो आफ्टर जो है, आफ्टर वाली जो क्लोज है उसके अंदर हमेशा ध्यान रखना है कि आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म का उपयोग करना है। और बाद वाली क्लोज या पहले वाली क्लोज, जो भी जो आफ्टर से बनने वाली क्लोज है उसके अलावा दूसरी जो क्लोज है उसके अंदर आपको V2 का प्रयोग करना है। यानी आफ्टर वाली क्लोज के अंदर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, यानी आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। इसी प्रकार से जब हम बिफोर वाला जो देखते हैं, बिफोर से जब दो सेंटेंस जुड़े होते हैं तो उसमें क्या करना है, बिफोर के साथ में V2 का प्रयोग करना है। आफ्टर के बाद में हमें, आफ्टर के साथ में हमें V थर्ड का प्रयोग करना है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, जबकि बिफोर के साथ हमें V प्लस
बिफोर के साथ में हमें वी टू का प्रयोग करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस ऐसे जो वाक्य होते हैं आफ्टर बिफोर वाले, इसमें एक तरफ वी टू आती है और दूसरी तरफ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आफ्टर जो है उसके अंदर आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाना है और बिफोर में वी टू लगाना है, और बाद में या पहले जो वाक्य आता है उसके अंदर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ ही ये आज का हमारा जो टेंस से संबंधित जो चैप्टर था उसको यहीं समाप्त करते हैं। और बचा हुआ जो टेंस है यानी फ्यूचर के अंदर जो किस प्रकार से वर्ब भरी जाती है उसको हम जल्द ही एक वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।